ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। ओके, तीन स्टेप करेंगे इसमें। पहला क्या है? एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। समझ गए? दूसरा मुझे करना है एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। इसको कभी कभी बोलते हैं अनरीचेबल प्रोडक्शन, अनरीचेबल स्टेट्स। तीसरा करना है एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। ये तीन काम कर लोगे तो पूरा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। राइट? ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यूजले नल प्रोडक्शन कैसे हटाते हैं। राइट? ओके, तो पहला लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन। समझ गए? सबसे पहले देखो, जितना भी प्रोडक्शन रहे। ओके, ए ए नल तुम्हें आइडेंटिफाई करना है किसमें नल है। राइट? तो बताओ कितने प्रोडक्शन है? तीन प्रोडक्शन है ना? नल किसमें है? यस। तो अब तुमको क्या करना है, जितने भी प्रोडक्शन है जैसा लिखा है वैसा ही लिख लो, नल को छोड़ के। सबसे पहले ए को हटाता हूँ। ए का वैल्यू क्या है? नल है ना? ओके, तो ए का वैल्यू नल है। और नल कहाँ, ए कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना? तो यहाँ जब नल रखूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? स्मॉल ए मिलेगा ना? और कहीं ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, बी का भी वैल्यू वैल्यू नल है। बी में नल रखेंगे तो स्मॉल भी मिलेगा ना? यस। अंडरस्टूड? ये तुम्हें मिल जाएगा क्या? प्रोडक्शन। अच्छा, स्टार्टिंग सिंबल तो दिया है नहीं, एक मिनट। स्टार्टिंग सिंबल में है ABC। राइट? अब देखो, ए का वैल्यू नल है। पहले तो पूरा प्रोडक्शन एज इट इज लिख लेंगे। ए का वैल्यू नल रखेंगे तो क्या मिलेगा? BC मिलेगा ना? बी का वैल्यू नल है तो AC मिलेगा ना? अच्छा, दोनों नल रखेंगे तो सिर्फ C मिलेगा ना? यस। तो तीन पॉसिबिलिटीज मिल गए। राइट? चार, ओरिजिनल वाला लेकर चार। तो तीन अलग पॉसिबिलिटी मिली, तो इसके कितने प्रोडक्शन हो गए टोटल? चार, ऊपर के दो, छः, आठ है ना, 9 प्रोडक्शन हो गए। पहले कितने थे? क्या? ABC। हाँ, 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 ये लिखा है ना। ये सब भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके। यस, नोट दिस। ओके।
नोटेड। तो जो प्रोडक्शन जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ नल वाला हटाएंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल देखता हूँ, ए बी सी है। ओके। सी बड़ा वाला है। सी बी, 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 ई। तो नल तुम्हें कहाँ दिख रहा है? दो प्रोडक्शन में दिख रहा है ना, बी और सी में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या करना है कि जो प्रोडक्शन जैसा दिया वैसा ही लिख लो, नल को छोड़ के। ओके। क्योंकि हमें जितना भी प्रोडक्शन दिया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी, राइट। देखो मैंने नल नहीं लिखा, नल नल कहाँ है? बी में है ना। और बी कहाँ कहाँ दिख रहा है तुम्हें? ए में। पर जब यहाँ मैं नल रखूंगा तो ए और सी मिलेगा ना। यहाँ स्लैश करके लिख दो, राइट। हाँ, तो इसको मैं नया कलर से कर रहा हूँ, ए सी लिख सकता हूँ, राइट ना। कहाँ? हाँ, ये एच है, राइट। अब बी यहाँ भी दिख रहा है ना, तो क्या मिलेगा? सी बी ना। अच्छा, बी यहाँ रखूंगा तो क्या मिलेगा? सिर्फ ए मिलेगा ना। तुम बोलो सर बी यहाँ भी है, तो बी रखूंगा तो क्या मिलेगा? सिर्फ सी मिलेगा ना। बस, बी का सारा प्रोडक्शन हो गया काम, राइट। अब मैं क्या करूंगा? सी में भी नल था ना, तो सी कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना। तो क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। अच्छा, यहाँ भी सी मिल रहा है ना। तो बी भी मिल सकता है, और यहाँ भी सी मिल रहा है ना। क्योंकि अब सी यहाँ मिल रहा है, यहाँ है, तो सिर्फ बी मिल सकता है ना। और सी यहाँ भी है तो जी मिलेगा, राइट। और कहीं मिलेगा? नहीं। अभी क्लियर है ना? तो ये हटा तुम। अच्छा, बी और सी दोनों में नल था ना, तो बी और सी दोनों रखेंगे तो ए मिलेगा ना सिर्फ। यस। और ए यहाँ मैंने पहले से लिख दिया है तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। तो इतने सारे प्रोडक्शन मिलेंगे। अंडरस्टूड। O sea, no hace que él sí.
ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नल कहाँ है, ए और बी में है ना। तो सबसे पहला काम क्या करो, जो गिवन प्रोडक्शन है उसको एज इट इज लिख लो, क्योंकि जो ये ओरिजिनल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, राइट ना। तो सबसे पहले ए का प्रोडक्शन हटाने की कोशिश करेंगे, राइट। देखो, नल कहाँ है, ए में है ना। तो ए तुम्हें कहाँ दिख रहा है, तुम बोलोगे सर मुझे यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, राइट ना। तो ए में जब नल रखेंगे तो क्या मिलेगा, बी ए सी। हाँ, एक अच्छा यहाँ रखेंगे तो ए बी सी भी मिल सकता है ना। और दोनों ए में नल रख सकते हैं तो क्या मिलेगा, बी सी भी मिल सकता है। समझ गया ना। और यहाँ ए में नल रखेंगे तो स्मॉल ए मिलेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बी में भी नल था ना, तो बी में नल रखूंगा क्या मिलेगा, ए सी। ए सी मिलेगा ना। अच्छा, अच्छा, बी में रखूंगा तो ए सी मिल गया, राइट। अच्छा, बी और ए दोनों में रख सकता हूँ ना, तो क्या मिलेगा, ए सी। तुम बोलो सर तीनों में रख दो, तो सिर्फ सी मिलेगा ना। राइट, इन दोनों में रख दिया तो ए सी मिल गया, इन दोनों में रख दिया तो ए सी मिल गया, हाँ तो ठीक है। तीनों में रख दिया तो सिर्फ सी मिलेगा। और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं ना। यहाँ भी बी है, बी में नल रखूंगा तो स्मॉल भी मिलेगा। यही पॉसिबिलिटी, और कुछ नहीं है। यही हमारा आंसर है। अंडरस्टूड ना। यस, नोट करिएगा। अब हम बताएंगे तुम्हें यूजलेस प्रोडक्शन कैसे हटाएंगे। कितना हो रहा? अब कितना है? ओके, अभी ये हेडिंग डालो, एलिमिनेट यूजलेस प्रोडक्शन। ओके, बताता हूँ यूजलेस क्या होता है। देखो, ध्यान से देखना, अभी मत लिखो। एस किस पे डिपेंड है, वेरिएबल में ए पे है ना। वैसे तीन चीज पे डिपेंड है, ए बी सी पे, पहले ये देखता हूँ। एस किस पे डिपेंड है, ए पे ना। अब तुम्हें चेक करना है क्या ए कभी टर्मिनेट कर पाएगा। तो ए का वैल्यू क्या है, स्मॉल ए है ना, मतलब ये टर्मिनेट कर जाएगा, राइट। ऐसे समझो। हाँ, तो ए के पास तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास रखने, तो कभी ना कभी ये तो यूज करोगी ना। इसका मतलब ए का काम खत्म, ये टर्मिनेट हो गया, अंडरस्टूड।
तो ए तुम्हारे काम का है, यूजलेस नहीं है। अंडरस्टूड ना? अच्छा, तुम बोलोगे सर एस तो बी पे भी डिपेंड है, तो मुझे बी चेक करना होगा। तो बी में देखो एक ही ऑप्शन है, बी बी सी। और बी भी ये भी टर्मिनेट कर जा रहा है ना, ये स्मॉल सी है। ओके। ओके, चलो बी भी यूजफुल है। अंडरस्टूड। एस डिपेंड सी पे, क्या सी कभी टर्मिनेट करेगा? अब देखो, दो, बी सी सी, ये तो कभी ना कभी टर्मिनेट कर जाएगा। सी नहीं टर्मिनेट करना है ना, फिर से सी ए आ गया, तो फिर से तुम्हें सी ए रखना पड़ेगा, फिर से सी ए रखना पड़ेगा। तो ए कभी टर्मिनेट हो पाएगा? सी का वैल्यू ही नहीं है छोटे में। ए तो टर्मिनेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन सी के लिए फिर से सी ए रखना पड़ेगा ना। तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये तो हमेशा वेरिएबल ही आ रहा है। तो सी हमारे काम का नहीं है, सी को बोलेंगे क्या? अनरीचेबल। अनरीचेबल मतलब कभी टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना, तो ये हमारे काम का नहीं है। अच्छा, डी तो फालतू दिया है ना, ये यूजली। हाँ। अच्छा, डी सी डी पे डिपेंड ई है, और ई पे सी है, तो ई कभी आएगा ही नहीं यहाँ, राइट ना? हाँ। तो इन सब को हटाने के बाद लास्ट में क्या बचेगा? अच्छा, जब सी हटाएंगे तो ये पूरा प्रोडक्शन हट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब, सबसे पहले नल कर लेना। हाँ। हाँ, फिर स्टेप टू, लास्ट में करेंगे यूनिट प्रोडक्शन। तो ये मिल गया हमें आंसर। तो देखो पहले कितने प्रोडक्शन थे? दो, तीन, पाँच, पाँच, छः, नौ, नाइन थे। अभी कितने हैं? 3 to 5, 5 ही है। समझ गया ना? यस। ओके। ये सब वाला चीज क्वेश्चन में लिखना। क्वेश्चन में ये लिखना, फिर यहाँ ये बताना क्या यूजलेस है क्या नहीं। अनरीचेबल का मतलब क्या होगा? फर्स्ट पार्ट से बंद कैन कर। नेवर बी टर्मिनेटेड। समझ गया ना? ये कभी खत्म ही नहीं होगा, राइट ना? हेलो। हेलो, मैं शक्ति क्लासेस से बात कर रही हूँ। आप आज आए थे मेरी क्लास? अच्छा, तो कल आने वाले हो?
तो एक काम करो, फिर हाँ आते होगे तो मुझ सर को 11 बजे तक बता दो, मैसेज करके। ठीक है, आना रहेगा तो ये बता दो, नहीं आना रहेगा तो ये बता दो सर को। हाँ ठीक है, चलेगा। बैग चाहिए फिर ओपन, अगर चाहिए ओपन है पैकेज। और सर हम आई थे बना। एलिमिनेट ऑल यूजलेस प्रोडक्शन। ओके, तो ये दिया है ए बी मॉर्निंग। चाहिए ना। हाँ। अब तुम मुझे बताओ कौन सा यूजलेस है कौन सा यूजफुल है। देखो एस किस पे डिपेंड है। नहीं ये छोड़ दो, टर्मिनल छोड़ दिया करो, वेरिएबल। ए पे डिपेंड, पहले ए पे देखो, ए टर्मिनेट कर रहा है ना, हाँ कर रहा है। बी भी कर रहा है, राइट ना। नहीं नहीं, बेस देखो ध्यान से, बी पे नहीं कर रहा है। तो ए तो टर्मिनेट कर गया ना, क्योंकि ए का वैल्यू मैं बी रख सकता हूँ। बड़ा वाला बी देखो सी पे डिपेंड है ना। तो स्मॉल सी है। नहीं ये बड़ा वाला सी है। तो बी पे मैं फिर से या तो ए बी रखूं या तो सी रखूं, तो सी कभी ना कभी आएगा ना। और सी का वैल्यू फिर से ए सी आ गया। चाहे ए सी रखो चाहे बी बी रखो, मतलब अल्टीमेटली चाहे बी रखो सी रखो, ये कभी ना घूम फिर के सी आ रहा है ना। तो सी कभी टर्मिनेट नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड। यहाँ लिख लो सी इज अनरीचेबल, सो बी इज, सो इज बी। सो इज बी मतलब बी भी अनरीचेबल हो जाएगा। या ऐसे लिख सकते हो, सो बी इज यूजलेस। नहीं ठीक है, ऐसे कर, सो इज बी। सो इज बी मतलब बी भी अनरीचेबल हो गया। अंडरस्टूड। तो बी कहीं भी रहेगा हटा दो, हटा दो मतलब, जैसे देखो जब बी हटेगा तो उसके साथ जितने भी प्रोडक्शन रहेगा सब हटेगा। जैसे ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सी भी हट गया ना। तो सी तो पूरा हट गया, राइट ना। देखो बी यूजलेस है ना, तो बी और सी हट गया, और बी का प्रोडक्शन कहाँ का है, ये भी हट जाएगा। अंडरस्टूड। अब ये मत सोचना कि सर ये हटा दो ये तो रहेगा, नहीं। क्योंकि जब भी मैं लूंगा तो ये पेयर साथ में लूंगा। क्लियर है ना। ऐसा नहीं लूंगा कि ए को मैं बी को हटा दिया है तो ए से ही काम चलेगा, नहीं। तो फाइनली सब हटाने के बाद क्या बचेगा, ए बचेगा, और यहाँ बचा बी, राइट ना। एलिमिनेट बी एंड सी। लेकिन अभी भी देखो एस में क्या आ रहा है, एक छोटा सा ए आ रहा है ना। तो ये टर्मिनेट कर गया।
क्या एस में ए की जरूरत है, कैपिटल कैपिटल ए की जरूरत है? नहीं। अगेन, ए इज यूजलेस। ए भी हमारे काम का नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? ई होगा। अंडरस्टूड ना? वहाँ एक छोटा सी था। छोटा सी मतलब टर्मिनल था। अब हम देखेंगे यूनिट प्रोडक्शन कैसे अटैक करना है। देखो क्या करेंगे। एस किस पे डिपेंड है? बी पे है ना? तो ये बी आ रहा है। इस यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है? जब कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड रहेगा तो उसको बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन। ओके। जैसे देखो, एस बी पे डिपेंड है, तो तुमको क्या करना है, बी का सारा वैल्यू यहाँ रखो, इसको हटा के। समझ गए ना? तो मुझे क्या मिलेगा? ए बी, ए बी का सारा प्रोडक्शन क्या है? बी है, बी और बी है और ए है। अब तुम बोलो सर फिर से यूनिट प्रोडक्शन आ गया ना? तो ए का भी वैल्यू यहाँ रखो। अंडरस्टूड? पहले लिख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में रखते हैं। यहाँ भी बी का वैल्यू हटा देते हैं, राइट? अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो फिर से यूनिट प्रोडक्शन आ गया ना? देखो, एस डिपेंडेड डायरेक्टली ए पे, ए डिपेंडेड डायरेक्टली ए पे, बी डिपेंडेड डायरेक्टली ए पे।
तो तुमको क्या करना है, ए को हटाना है। तो यहाँ लिखो रिमूव या रिप्लेस बी प्रोडक्शन। अभी क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, ए का प्रोडक्शन, राइट। समझ गया ना। तो ए बी, ए बी स्लैश बी, ए का वैल्यू क्या है, ये है ना पूरा। अब इसको छोड़ के, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो सेम चीज लिखने से मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या रहेगा, ए बी बी बी, राइट। अब ए का वैल्यू ऑलरेडी, ए का वैल्यू ए, ए के यहाँ ए रखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो ये हटा देंगे, राइट। अच्छा, बी, बी का वैल्यू ए आ गया ना, मतलब बी डिपेंडेंट डायरेक्टली ए पे, तो ए का पूरा वैल्यू यहाँ रख देंगे, राइट। ए का वैल्यू क्या है, ए स्मॉल ए बी बी बी। अब देखो कहीं यूनिट प्रोडक्शन आ रहा है, तुम बोलोगे सर आ तो रहा है, एस का वैल्यू ए पे डिपेंड है। नहीं, वो टर्मिनल है, टर्मिनेट कर रहा है। समझ गए ना। प्रॉब्लम तब होता है जब वेरिएबल रहता है, अंडरस्टूड। यस, नोट कर लो। ए को हटा के बी का वैल्यू, क्योंकि ए जो व्हाइट कलर का है ना, बी डिपेंड है ए पे, तो ए का पूरा प्रोडक्शन मैंने रख दिया, ऐड कर दिया उसमें, राइट ना। Yes. हाँ 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 हाँ। ए को ए से रिप्लेस करो, कुछ फर्क नहीं पड़े, इसलिए ए को ऐसे रखता है, राइट। बस लो। हेलो। नो, नो।
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग से। अब सिंप्लीफाई मतलब तीनों करना है, राइट। जैसे एक प्रोडक्शन दिया है, ए बी सी डी। ए दिया है बी सी, बी बी नल, सी नल। ओके, तो सबसे पहले क्या हटाएंगे? नल। तो तुमको क्या करना है, यहाँ लिखो, राइट। हाँ, सबसे पहले नल प्रोडक्शन हटा, तो नल प्रोडक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, जित जैसा प्रोडक्शन दिया है लिख लो पूरा। ओके, तो सी का वैल्यू क्या है, नल है ना। तो सी को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी डी बचेगा ना। और सी कहाँ, यहाँ है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। इसका मतलब सी का काम खत्म हो गया, राइट। अच्छा, अभी नल कहाँ था, बी में था ना। तो बी में नल रखूंगा, क्या आएगा, ए ए सी डी आएगा, राइट। यहाँ यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा, ए और डी बचेगा ना। अच्छा, अब यहाँ नल रखूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ सी बचेगा ना। अच्छा, यहाँ नल रखूंगा तो यहाँ नल हो जाएगा, राइट। और यहाँ नल रखूंगा तो सिर्फ बी बचेगा, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक नल हटाया, फिर से नल आ गया ना बी में, ए में आ गया। अब यहाँ लिखो अगेन रिमूव नल प्रोडक्शन। समझ गए ना। नल प्रोडक्शन तो पहले जैसा लिखा वैसा लिख लेता हूँ। अब देखो नल कहाँ है, ए में है ना। ए में नल रखूंगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ बी सी डी मिलेगा ना। अच्छा, एक चीज और, सी को, जब मैं सी को हटा रहा हूँ तो सी का प्रोडक्शन, अच्छा वो हम वहाँ हटाएंगे यूजलेस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने ए में नल रखा तो क्या मिलेगा, बी सी डी। यहाँ रखूंगा तो बी डी मिलेगा ना। यहाँ रखूंगा तो सी डी। यहाँ रखूंगा तो सिर्फ डी मिलेगा। अच्छा, यहाँ तो ऑलरेडी हो गया है ना, राइट। यहाँ ए है ही नहीं, समझ गया ना। ये हट गया। अब समझ गए। अब यहाँ दूसरा स्टेप क्या लिखोगे, रिमूव यूजलेस प्रोडक्शन। अंडरस्टूड। तो यूजलेस का मतलब क्या है, एस किस पे डिपेंड है, ए बी सी पे ना। क्या यहाँ सी दिख रहा है, तो सी इज यूजलेस। समझ गया ना। या सी बोल सकते हो अनरीचेबल है। तो सी को हटा देना है, तो सी कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ, राइट ना। तो हटाने के बाद क्या आएगा, ए बी डी, हाँ ए डी, बी सी डी गया तो बचा बी डी, सी डी गया तो डी बचा। ए ए का वैल्यू क्या है, सिर्फ बी बचेगा और सी बचेगा। अच्छा, सी हट गया ना, सिर्फ बी बचेगा, राइट। अब क्या करेंगे, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन कहाँ है, ए बी पे डिपेंड है ना। तो बी का पूरा वैल्यू यहाँ रख देंगे, समझ गए। और कहीं यूनिट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है ना। ए बी पे डिपेंड है तो बी का पूरा वैल्यू रख दो यहाँ।
अच्छा, ऐसा मत सोचना कि ए को हटा ही दो सर, नहीं। ए का भी यूज होने वाला है और बी का भी यूज होने वाला है। ये देखो, ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। अगर यह यूनिट प्रोडक्शन नहीं होता है तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो हम नीचे लिख देते कि देयर इज नो यूनिट प्रोडक्शन। समझ गया ना? यस। नोट कर लो इसका। यस। समझ गया ना? समझ गए? इधर है।
अच्छा अच्छा, मैं वो बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और करता हूँ सिंप्लीफिकेशन का, ये टॉपिक हो जाएगा। उसको चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, सेंड करके रखना मुझे। सिंप्लीफिकेशन करना है, राइट। ये छोटा सी और यहाँ नर है। ओके। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा कभी कभी क्या बोलते हैं, कुछ टीचर बोलते हैं कि पहले नल हटाओ, कुछ टीचर बोलते हैं कि पहले यूजलेस हटाओ। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले नल हटाया करा करो। ओके। क्योंकि तब दोबारा नल नहीं आएगा। अगर यूजलेस हटाओगे बाद में नल आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नल प्रोडक्शन को रिमूव करो। समझ गए ना। ओके। तो पहले एज इट इज पूरा लिख लो, बताया था ये चीज। अच्छा देखो, सी का वैल्यू नल है, तो सी कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। तो एक्स्ट्रा चीज क्या मिल गया, बी। यहाँ भी दिख रहा है ना, एक्स्ट्रा चीज क्या मिल गया, ए। और कहाँ है, यहाँ है ना, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ए। और यहाँ मिल जाएगा बी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो एलिमिनेट हो गया एस। अब क्या एलिमिनेट करोगी, यूजलेस प्रोडक्शन। तो ए डिपेंड है किस पे, ए बी पे ना, सॉरी एस डिपेंड है ए पे। ए टर्मिनेट कर जा रहा है ना, बी पे भी बी देखो, बी किस पे डिपेंड है, ए पे डिपेंड है। और बी भी टर्मिनेट कर जाएगा ना, इसका मतलब। अरे बी ए पे है और ए टर्मिनेट कर रहा है ना। यस। लेकिन ध्यान से देखो, बी सी पे भी डिपेंड है ना। कभी ना कभी ये प्रोडक्शन यूज करोगे। क्या सी टर्मिनेट कर रहा है, यस। इसका मतलब सी भी काम का है। अंडरस्टूड। तो यहाँ लिख लो, देयर इज नो यूजलेस प्रोडक्शन। सब यूजफुल है, राइट। इसका मतलब किसी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये देखो यूनिट प्रोडक्शन दिख रहा है ना। यस। तो यहाँ लिखोगे क्या, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। तो सबसे पहले एस ए बी, यहाँ देखो यूनिट प्रोडक्शन दिख रहा है ना। ए डिपेंड है डायरेक्टली बी पे, तो बी का पूरा वैल्यू रख दें। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी का पूरा वैल्यू क्या होगा, ये दोनों छोड़ के, क्योंकि ए में तो रख रहा हूं और बी तो खुद बी है, राइट। यस। और स्लैश ए, ए मतलब क्यों, ये वाला ना। अच्छा, बी भी देखो ए पे डिपेंड है ना। अच्छा, बी की जगह बी लिखें, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो बी को हटा सकती है, लेकिन ए का सब प्रोडक्शन रख दो। ए का वैल्यू क्या है, ए बी, ए बी सी, ए सी, और क्या है, ये पहले से, ये तो अभी रखे हैं ना। और स्मॉल ए है। यस, और लास्ट में रखो सी का वैल्यू। ये मिल गया आंसर। ओके। यस। नोट कर लो इसको।
मैंने क्वेश्चन भेज दिया है ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए, ओके।